की। आज हम वचन पढ़ेंगे मत्ती का 21। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतखमे के पास गए, तब यीशु ने 2 चेलों से कहकर कहा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। वह इसलिए हुआ कि वह वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गदहे पर बैठा है और लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गदही के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती, दाऊद की संतान होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसे यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, वह कौन है? लोगों ने कहा, वह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। ये वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर सभी को आशीष दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नीचे गिराया और गदही पर बैठे और यरूशलेम में गए। यरूशलेम में जाने के लिए कोई साधन नहीं था, उस समय कोई साधन नहीं होते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गदही के बच्चे को ले आओ। तो वो गदही के बच्चे को ले आए उसके चेले, और वो गदही पर बैठकर यरूशलेम में गया। जैसे ही यरूशलेम में पहुंचा तो लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं गदही पर बैठ के। तो लोग इतना खुश हुए कि उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लोगों के हाथ में जो भी था कपड़े थे, किसी के हाथ में कपड़े थे, किसी के हाथ में खजूर की डालियाँ थी। उन्होंने सब कुछ कपड़े, जिनके पास कपड़े नहीं थे उन्होंने अपने ही कपड़े उतार के फाड़ के प्रभु के रास्ते में बिछा दिए और प्रभु के यीशु मसीह के रास्ते में सारे कपड़े फैला दिए, बिछा दिए, डाल दिए। और जिसके हाथ में खजूर के पेड़ थे, डालियाँ थी, उन्होंने खजूर के पेड़ों को, डालियों को डाल दिया, बिछा दिया। यरूशलेम में पहुँचे। जब यरूशलेम में यीशु मसीह पहुँचे तो वहाँ पे लोगों ने कहा, ओ प्रभु यीशु मसीह, दाऊद की संतान होशाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं और वो दाऊद की संतान होशाना होशाना कह रहे हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। क्योंकि आकाश से कौन आया? यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आया। उसको हम धन्य कहते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए, हम सब के लिए, पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। और सब लोगों ने खुशी से प्रभु को होशाना, दाऊद की संतान होशाना, प्रभु की जय जयकार किया। और प्रभु को लोगों ने बहुत जय जयकार किया। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे मैंने अपने आप को दीन और नम्र किया, वैसे तुम भी सभी लोग अपने आप को दीन करो, नम्र करो। जैसे मेरे पिता ने मुझे अपने स्वर की सारी चाबियाँ मेरे हाथ में दी, वैसे मैं भी तुम्हारे हाथ में सारे अधिकार में तुम्हें दूंगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि जैसे मैंने तुमको करके दिखाया, वैसे तुम भी करके दिखाओ। तो परमेश्वर ने जैसे यरूशलेम में प्रवेश किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हम सभी के दिलों में प्रवेश करे। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि जो लोग खजूर का संडे मनाते हैं, इसी उत्सव में पर्व ये खजूर का संडे मनाया जाता है। सभी लोगों को जय मसीह की।